सुदर्शन न्यूज की खबर के बाद हरकत में जयपुर डिस्कॉम आया है। बड़ी खबर है, हॉस्पिटल से गुजर रही 33 केवी लाइन शिफ्ट होगी। नियमों को ताक पर रखकर हॉस्पिटल को कनेक्शन दिया गया। तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लापरवाही के आरोपों पर भी किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लाइन शिफ्टिंग के जरिए जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। दोषियों की जवाबदेही के बिना केवल लाइन शिफ्ट करना क्या पर्याप्त था? विभाग की कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। हॉस्पिटल से 33 केवी लाइन शिफ्ट होकर गुजर रही है। लापरवाही के आरोपों पर किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। लाइन शिफ्टिंग के जरिए जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। दोषियों की जवाबदेही के बिना केवल लाइन शिफ्ट करना क्या पर्याप्त है? लापरवाही के आरोपों पर किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज की खबर के बाद जयपुर डिस्कॉम पूरी तरह से हरकत में आया है। हॉस्पिटल से 33 केवी लाइन यहां से गुजर रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नियमों को पूरी तरह से ताक पर रखकर हॉस्पिटल में संचालन चल रहा है। तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये लाइन आप देखिए, और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। राजस्थान से ब्यूरो चीफ भूपेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, क्या है ये पूरा मामला और इस पर अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सीधे सीधे तस्वीरें बता रही है, 33 केवी लाइन सीधे गुजर रही है। एक बहुत बड़ी हानि भी इसको लेकर हो सकती है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि 29 मई को विभाग ने आनन फानन में इसके हॉस्पिटल के लिए नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं कार्रवाई ठंडे बस्ते में जाती नजर आ रही है। विभाग ने उस टाइम पे विद्युत जो कनेक्शन दिया गया था वो बिल्कुल नियमों के विपरीत था, लेकिन वो कनेक्शन क्यों जारी किया, इससे विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की है। कहीं ना कहीं उस टाइम पे जो अधिकारी वहाँ मौजूद थे उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये नोटिस जारी किया गया और नोटिस के बाद में जिस तरीके से यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं विभाग अपने अधिकारियों को बचाने में लगा हुआ है। और जब ये कनेक्शन जारी किया गया था तो उस समय कनेक्शन क्यों जारी किया गया, ये बड़ा सवाल है। सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया है। भूपेंद्र, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि एक कार्यशैली पर भी, यहाँ पर अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल जो हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। भूपेंद्र जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके की जयपुर डिस्कॉम की मंशा विभाग को काम करने की होनी चाहिए थी, उस तरीके से जयपुर डिस्कॉम काम नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं वो पूरे विभाग को ही हाशिए पे खड़ा कर रहा है। वहीं भजनलाल सरकार एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में काम कर रही है, लेकिन उस स्थिति में भी यहाँ ऊर्जा मंत्री भी अच्छी तरीके से सक्रिय रहते हैं अपने विभाग को लेकर। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या रसूख? बिल्कुल भूपेंद्र, ये बड़ा सवाल बना हुआ है और अब आगे भी यही देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है या फिर जो स्थिति अभी बनी हुई है वैसी ही बनी रहेगी। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।